अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू वज़ाइफ चैनल में कारी मोहम्मद शौकत अली एक नई वीडियो के साथ एक नए वजीफ़े के साथ आप तमाम दोस्तों की खिदमत में एक बार फिर हाजिर है और अदब से सलाम अर्ज़ करता है। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर व आफियत से होंगे, खुश और खुरम होंगे। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम को खुशियाँ अता फ़रमाए, हर किस्म के तकलीफ़ों से, हर किस्म की बीमारियों से महफूज फरमाए। आज की इस वीडियो में 5 काम ऐसे हैं, अगर इंसान रात को करके सोया करे तो ज़िंदगी भर उसको कभी भी तकलीफ़, कभी भी बीमारी और मुसीबत इंसान के करीब नहीं आ सकती। ये एक हदीस मुबारक है कि जिसके अंदर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने सैयदना हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम को इरशाद फरमाते हुए, नसीहत फरमाते हुए इरशाद फरमाया कि ऐ अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, रात को सोने से पहले, अपने बिस्तर पर लेटने से पहले 5 काम करके सोया करो। सारी जिंदगी तुम्हारी अमन से, सुकून से गुजर जाएगी। तुम्हारी जिंदगी में कभी भी परेशानी नहीं आएगी। नंबर 1 फरमाया कि ऐ अली, रात को सोने से पहले 4000 दीनार सदका दे के फिर सोया करो। नंबर 2 फरमाया कि ऐ अली, रात को सोने से पहले एक मुकम्मल कुरान पाक की तिलावत करके सोया करो। नंबर 3 फरमाया कि ऐ अली, रात को सोने से पहले जन्नत की कीमत अदा करके सोया करो। नंबर 4 फरमाया कि ऐ अली, 2 लड़ने वाले मुसलमानों में सुलह करा के सोया करो। और नंबर 5 फरमाया कि ऐ अली, रात को सोने से पहले एक हज करके सोया करो। सुभान अल्लाह। ये 5 अमल हैं। बज़ाहिर तो ये सवाल हैं, लेकिन इनका जवाब अभी बाकी है। आप भी सोच रहे होंगे इतने मुश्किल सवाल हैं, कौन आदमी है, कौन सखी है जो रात को रोजाना 4000 दिनार या दिरहम खर्च करके सदका दे के फिर सोया करे। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक इंसान रात को सोने से पहले एक मुकम्मल कुरान पाक पढ़ के फिर सोया करे। यह कैसे हो सकता है कि इंसान जन्नत की कीमत अदा करके सोया करे। कैसे हो सकता है कि इंसान रोजाना रात को मामूल बना ले कि मैं 2 लड़ने वाले मुसलमानों में सुलह करा के सोया करूंगा। और एक हज करके रोजाना सोना इतना आसान नहीं था। तो सैयदना हजरत अली अल मुर्तज़ा ने फरमाया कि ऐ मेरे महबूब सल्लम, ये अमर बहुत ही महाल है, बहुत ही मुश्किल है। किस आदमी में इतनी हिम्मत है, इतनी ताकत है कि ये 5 काम रोजाना करके सोया करे। तो इस पर अल्लाह के नबी सल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ अली, ये काम मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। तुम रात को आसानी से ये करके सो सकते हो। नंबर 1 फरमाया कि जो आदमी रात को सोने से पहले सूरत फातिहा 4 मरतबा पढ़ के सोया करे, सिर्फ 4 मरतबा सूरत फातिहा पढ़ के सो जाए, तो फरमाया उसका सवाब इस तरह है कि जिस तरह किसी गरीब को, किसी मस्कीन को, किसी अल्लाह की राह में 4000 दिनार खर्च करने के बराबर है। सुभान अल्लाह। अमल मुख्तसर है, लेकिन इसका अजर देखिए। और जो शख्स रात को सोने से पहले 4 मरतबा सूरत फातिहा पढ़ लेता है, जिस घर में, जिस मकान में पढ़ी जाए, तो फरमाया उस घर में, उस मकान में कभी शैतान दाखिल नहीं हो सकते, उस घर में कभी जिन्नात का साया नहीं आ सकता। तो फरमाया पहला काम बड़ा आसान है। तो सैयदना हजरत अली बड़े खुश हुए कि ये तो काम मेरे लिए बड़ा आसान है, मैं इंशाअल्लाह रोजाना करके सोया करूंगा। नंबर 2 फरमाया कि ऐ अली, रात को सोने से पहले सूरतुल इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, ये 3 बार पढ़ के सोया करो। इसका सवाब एक मुकम्मल कुरान पढ़ने के बराबर सवाब है। सुभान अल्लाह। कितना मुख्तसर अमल है, लेकिन उसका सवाब पहाड़ों के बराबर है, उसका अजर पहाड़ों के बराबर है। तो इंसान
अगर ये अमल शुरू कर दे, मेरे आका की तालीमात पर अमल करना शुरू कर दे, मेरे आका के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी बसर करना शुरू कर दे, तो आपकी ज़िंदगी में सुकून ही सुकून आ सकता है, बरकत ही बरकत आ सकती है, कभी तंगी और कभी फ़क्र फाका नहीं आ सकता। तो फरमाया 3 मरतबा कुल शरीफ पढ़ के सोया करो। फरमाया ये कुरान, एक मुकम्मल कुरान पढ़ने के बराबर उसका सवाब है। नंबर 3 फरमाया कि ऐ अली, रात को सोने से पहले जन्नत की कीमत अदा करके सोया करो। फरमाया जो मेरा उम्मती 10 मरतबा अकीदत के साथ, मोहब्बत के साथ मेरी ज़ात पर 10 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े, तो फरमाया 10 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना ये जन्नत की कीमत अदा करने के बराबर है। सुबहान अल्लाह, कितना मुख्तसर सा ये अमल है, और सवाब देखो कि जन्नत की कीमत अदा करना इतना आसान है। लेकिन मेरे आका ने फरमाया, मेरे महबूब ने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हाँ बड़ा आसान है। ऐ अली, रात को सोने से पहले यह काम कर लिया करो, सिर्फ और सिर्फ 10 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के सोया करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 10 सेकंड में आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इसका सवाब, इसका अजर क्या है? ये जन्नत की कीमत है। नंबर 4 फरमाया, 2 लड़ने वाले मुसलमानों में सुलह करा के सोया करो। बज़ाहिर तो ये अमल मुश्किल था, लेकिन मेरे आका ने फरमाया कि 4 मरतबा कलमा तय्यबा पढ़ के सोया करो। 10 मरतबा इस्तिग़फ़ार, 10 मरतबा इस्तिग़फ़ार करके सोया करो। इसका सवाब इतना है कि जितना 2 मुसलमानों में सुलह कराना, 2 मुसलमानों में सुलह करा देना, 2 लड़ने वालों में लड़ाई खत्म करा देना, नफरत खत्म करके मोहब्बत पैदा कर देना। तो फरमाया इसका सवाब इतना है, अगर आदमी ये पढ़ ले, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। तो फरमाया ये कलमा 10 बार पढ़ के सोना इस तरह है कि जिस तरह 2 लड़ने वाले मुसलमानों में सुलह कराना। और नंबर 5 और आखिरी फरमाया कि आए अली, रात को 1 हज करके सोया करो, रोजाना 1 हज करके सोया करो। ये अमर इतना आसान नहीं था, इतना अमर ये आसान नहीं था, लेकिन आपने फरमाया, मेरे आका ने फरमाया, आए अली, रात को सोने से पहले 10 मरतबा पहला कलमा, 4 मरतबा पहला कलमा पढ़ के सोया करो। 4 मरतबा पहला कलमा पढ़ के सोना, फरमाया 1 हज का सवाब रखता है, 1 हज के बराबर उसका अजर है, उसका सवाब है। जब ये बातें की तो मेरे आका ने फरमाया, तो सैयदना हजरत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा बड़े खुश हुए। फरमाया मेरे आका, जब तक मेरी सांस में सांस है, जब तक मेरी जिंदगी के अंदर जिंदगी है, जब तक मैं हयात रहूंगा, जिंदा रहूंगा, तो मैं अब आपकी नसीहत पर, आपकी वसीयत पर अमल करता रहूंगा। और रात को रोजाना 4000 दिनार भी खर्च करके सोया करूंगा, 1 मुकम्मल कुरान पाक की तिलावत करके सोया करूंगा, 2 लड़ने वाले मुसलमानों में सुलह करा के सोया करूंगा, और जन्नत की कीमत भी अदा करके सोया करूंगा, और रोजाना रात को सोने से पहले 1 हज भी करके सोया करूंगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, अगर हम ये तालीमात पर अमल कर लें, मेरे आका के इस फरमान पर अमल कर लें, क्योंकि ये 5 चीज़ें मेरे आका के, अल्लाह के नबी के फरमान से, हदीस से मुबारक से साबित हैं। अगर हम ये अमल करके सोएं तो हमें क्या ज़रूरत है किसी के पास जाने की? हमें क्या ज़रूरत है कि जिन्नात का तोड़ करवाना है, शयातीन का तोड़ करवाना है? हमने अमल किया है, ज़िंदगी में सुकून नहीं है, ज़िंदगी में अमन नहीं है, औलाद बात नहीं मानती, खामंद शोहर की नहीं मानता, या खामंद बीवी की बात नहीं मानता, बीवी शोहर की बात नहीं मानती, बेटा बाप की बात नहीं मानता, बाप बेटे की बात नहीं मानता, बेटी माँ की बात नहीं मानती, माँ बेटी की बात नहीं मानती। आखिर ये माशरा क्या है? हम क्यों दिन ब दिन गर्क होने की तरफ, हलाकत की तरफ, तबाही की तरफ जा रहे हैं, नाफरमानी की तरफ जा रहे हैं? उसकी सिर्फ एक ही वजह है कि जिस दिन से हमने अपने आका के फरमान को घर से निकाल दिया है, जिस दिन से हमने कुरान को दूर कर दिया है, जिस दिन से हमने अपने आका की सुन्नत पर अमल करना छोड़ दिया है, तो फिर ये तमाम तबाहियाँ, ये तमाम हलाकतें हमारा मुकद्दर बन गई हैं। आज इस वीडियो के ज़रिए आप तहिया करें कि हम हर वो काम करेंगे जिस काम में अल्लाह भी राज़ी होगा, अल्लाह का रसूल भी राज़ी होगा।
हर वो काम करेंगे जो शरीयत के मुताबिक होगा, हर वो काम करेंगे जो कुरान के मुताबिक होगा, हर वो काम करेंगे जो सहाबा किराम खुलफाए राशिदीन शहीदान करबला के मुताबिक होगा, तो यकीनन जिंदगी अच्छी हो जाएगी, यकीनन जिंदगी संवर जाएगी। तो क्यों ना हम तहिया करें, हम रात को सोने से पहले ये काम करके सोया करेंगे, हज का सवाब भी मिल जाएगा, दो लड़ने वाले मुसलमानों में सुलह कराने का सवाब भी मिल जाएगा, जन्नत की कीमत भी अदा हो जाएगी, एक मुकम्मल कुरान का सवाब भी मिल जाएगा, हत्ता के सदका देने का सवाब भी मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं कि मेरी ये काविश आपको ज़रूर पसंद आएगी, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल उर्दू वज़ाइफ को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको बआसानी मिल सके, और हो सके तो इस पैगाम को नेकी समझते हुए, सदका जारिया समझते हुए लोगों तक, अपने आयसा या कारब तक, अपने दुखी मुसलमानों तक इसको शेयर भी करें, ताकि किसी का भला हो जाए, किसी को फ़ायदा हो जाए, वो आपके लिए ज़रूर दुआ करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।